नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रसोई गैस, एलपीजी की भारी किल्लत, पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरुद्ध जिला मुख्यालय रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी इंदिरा गांधी आश्रम सासाराम के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश द्वारा नियुक्त स्पोक पर्सन पूर्व विधायक श्री रामचंद्र सिंह यादव एवं पूर्व विधायक श्री संतोष मिश्र की उपस्थिति में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे जी की अध्यक्षता में सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत में श्री यादव ने बताया कि जिले एवं प्रदेश में एलपीजी गैस एवं पेट्रोल, डीजल, उर्वरक, यूरिया संभावित बिजली दरों की बढ़ोतरी के खिलाफ प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिले में एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त भंडारण नहीं होने से कंज्यूमर गैस एजेंसियों के खिलाफ सुबह से ही भूखे प्यासे लंबी कतारों में खड़े होने के बाद भी उपभोक्ता की नहीं मिल रहा है। नंबर लगाने के बाद 8-10 दिन के बाद भी ओटीपी आ जाने के बाद भी गैस की किल्लत हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी ने सदन में सरकार को आगाह एवं चेताया था कि देश में बड़ा संकट आने वाला है, जिससे सरकार को सावधान रहना चाहिए। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से पूरे देश में रसोई गैस एवं डीजल, पेट्रोल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि ईंधन का भंडारण है, तो फिर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन की कतारों के बाद भी नहीं मिल रहा है। देश की ऐसी हालत नोटबंदी एवं कोरोना जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है, जिससे हजारों लाखों की संख्या लोगों को पैदल चलने से बीमार हो गए एवं लाखों लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति पूरा नहीं चाहती है। इसी वजह से प्रेस वार्ता में सभी कांग्रेस नेताओं जिले के नागरिकों से केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन करें एवं सरकार के विरुद्ध में इस मुसीबत की घड़ी में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया गया। उक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश्वर कुशवाहा, डॉक्टर जावेद अख्तर, रमेश कुशवाहा पांडे, तौफीक अहमद मकरानी, दीपक शुक्ला, राधा सिंह, हीराराम, कामेश्वर तिवारी, ललित ठाकुर, नवल किशोर, शमीम अंसारी, ज्ञानचंद ओझा, अरविंद यादव, तेजपति राम, पंकज राम, रजनीश यादव, रवि यादव सहित अनेकों कांग्रेस जन शामिल थे। भवदीय राजेश्वर कुशवाहा। जननायक राहुल गांधी जी ने 6 महीना पहले कहा था कि प्राकृतिक आपदा आने की संभावना 100% है। सरकार को अपने सावधान हो जाना चाहिए, सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने ये जो बिहार के यात्रा में आए थे, इस यात्रा के दरमियान ही कहा था दरभंगा के अंदर कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एशिया महादेश युद्ध के आगोश में आ सकता है। सरकार को इस पर चिंतन मंथन करके तैयारी रखनी चाहिए। आज क्या समझते हैं, हमारे क्या देश के अंदर सिर्फ एलपीजी का संकट है? देश के अंदर सिर्फ केरोसिन और पेट्रोलियम का संकट है? देश के अंदर सर खाड़ी को ऊपर संपूर्ण दुनिया निर्भर करती है। खाड़ी देशों से हमारा जो है मतलब इस भारत के अंदर भी खाद की व्यवस्था, यूरिया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, उपार्जन होता है। मगर आज भी 55% हम जो है खाड़ी देशों से यूरिया का निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। सारी जहां केरोसिन से लेकर के, तेल से लेकर के, एलपीजी से लेकर के, पेट्रोलियम से लेकर के सब कुछ खाड़ी देश के ऊपर हम डिपेंड है। तो जब हमारे नेता ने कहा था उस समय अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था आप सुनिश्चित किए होते तो हजारों लोग मरे नहीं होते। आप कोरोना काल के टाइम में हमारे नेता आज से 6 महीना पहले कहा था कि एशिया देश के अंदर युद्ध की संकट मंडरा रही है। अमेरिका कितने दिन से ईरान से लड़ रहा है, तो इजराइल आपका मौसा लगता है क्या? इजराइल और अमेरिका के आगे पीछे सिर्फ चौकन्नियां करिएगा तो काम चलेगा? कभी भी गंभीरता पूर्वक देश को चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। पहले के बल्कि इनसे अच्छा राजतांत्रिक व्यवस्था थी कि राजा लोग भी युद्ध के टाइम में, प्राकृतिक आपदा के टाइम में भंडारण रखते थे। मगर ये अंधी गुंगी अदानी अंबानी की सरकार, ये सरकार कभी भी चेती नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारी स्थिति चरमरा गई। कम से कम छोटा देश सर, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, नेपाल इत्यादि छोटे देश प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, युद्ध से निपटने के लिए सारा खाद्य सामग्री, सारी व्यवस्था 3 साल के इकट्ठा करके भंडारण करके रखती है। और अमेरिका से आप तुलना करते हो, आप रूस से तुलना करते हो, आप चीन से तुलना करते हो, आप जापान से तुलना करते हो। इसलिए हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने भारत के सभी जिलों में जो है हमारे प्रभारी के रूप में एक कार्यकर्ता हम लगे हुए हैं
और एक एक कार्यकर्ता अपनी आवाज को आवाम की आवाज के साथ जोड़ रहे हैं। आवाम के आंसू दर्द पीड़ा के साथ हम खड़े हैं और आम आवाम के आंसू दर्द पीड़ा जहां भी आंखों में आंसू होगी, कांग्रेस के एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता उस आंख के सामने कांग्रेस के एक एक वर्कर का हाथ रहेगा। हम लड़ने के लिए, मरने के लिए, सरकार को आईना दिखाने के लिए हम तैयार हैं, मगर अभी भी समय है। आज जब युद्ध छिड़ा है, आज सारी व्यवस्था ठप हुई है, तो एक एक दो दो तीन तीन दिन पर, 5 दिन पर, 7 दिन पर एक एक तो पनडुबिया जहाज दिखाते हो। और कल कहां गए थे? मौसा के घर गए थे क्या? कल आपने क्यों नहीं इकट्ठा करके रख लिया? कल जब संभावना थी, अमेरिका और ईरान की युद्ध चल रही थी ना भाई, जब खेमनेई मारा गया तो उस समय तो स्टेप लेना चाहिए था ना। आज जब इजराइल को शामिल कर लिया गया तो आपको निश्चित तौर पर भंडारण की व्यवस्था रखनी चाहिए। पूरा देश नोटबंदी के नाम पर देश को खड़ा कर दिया, कोरोना के नाम पर देश को क्वारंटाइन, दुनिया को क्वारंटाइन कर दिया। आज जो है युद्ध के नाम पर आने वाले समय में कांग्रेस का हमारे नेता, हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी का कहना है कोरोना से भी भयंकर आपदा होने की संभावना है और इस आपदा से निपटने के लिए अभी भी सरकार को अदानी अंबानी के खजाना को खाली कराओ और देश को सुविधा को उपलब्ध कराओ। इस नारे के तहत हम बिहार के हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी महोदय सभी लोग को, हम लोग को निर्देश मिला है, बिहार के सभी प्रखंडों में हम बैठेंगे। कल 2 तारीख से धरना है, चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। 3 तारीख को इनकम टैक्स चौराहा पटना में प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन और प्रधानमंत्री जी व्यवस्था कब तक आप सुनिश्चित कर रहे हैं, इसकी गारंटी को लेकर के हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण पूरी ताकत के साथ रोड पर खड़े हैं। हमारे इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे जी, माननीय पूर्व विधायक संतोष मिश्रा जी जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सभी लोग एक एक सभी पार्टी के नेता, सभी वरिष्ठ साथीगण सब लोग लगे हुए हैं। कल सासाराम जिला के सभी प्रखंड में हम लोग बैठेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मोदी जी आपको अभी भी समय है, चेत लीजिए, वरना यह देश युद्ध से पहले आपस में हम लड़ करके हजारों हजार के संख्या में एलपीजी के लिए 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे रात में हम जाके नंबर में खड़ा रहे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बहुत काफी मात्रा में उपलब्ध है, हमारे पास अभी स्टॉक रखा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। सर ओटीपी 10 दिन पहले मिला है, जिनको ओटीपी भी मिला है ना 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन पहले, वो भी नंबर में खड़ा है। 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिला है। हजारों लोग ऐसे खड़े हैं। परसों भी हमारे अपने यहाँ कैमूर जिला से जिलाधिकारी से बात हुई थी। हमने जिलाधिकारी को कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए, इंडिविजुअल एक एक लोग को मत बताइए। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? 400 सिलेंडर था और 400 सिलेंडर में 1149 लोग, मैं भोर में जाकर तहकीकात किया था परसों दिन, 1149 लोग नंबर में लगे हुए थे। वहीं से मैंने कलेक्टर को फोन किया कि कलेक्टर साहब कहते जाइए, जो व्यवस्था आपके पास भंडारण है उस भंडारण के हिसाब से आप प्रेस को बताइए और प्रेस के द्वारा हमें बताइए। हजारों लोग को नंबर में मत खड़ा कीजिए। मगर क्या करेगा डीएम? आपके पास है क्या भंडारण? है क्या? एक तो गाड़ी, एक तो पनडुबिया लाते हैं और ढिढोरा पीटते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। और जब है तो लाते क्यों हो भैया पनडुबिया? जा करके आप जो है मतलब कि लाइन होटल की व्यवस्था देखिए ना, सारा सिस्टम बंद हो रहा है। हलवाई के छोटी छोटी दुकानें बंद हो रही है। आपके पास है भंडारण, तो क्या कारण पड़ा? पेट्रोलियम मंत्रालय आपने कहा, आपने घोषणा किया कि 60 दिन का केरोसिन तेल का भंडारण हम जो है हिंदुस्तान के अंदर इकट्ठा करने जा रहे हैं। तुम 60 दिन का केरोसिन तेल ला रहे हो, इसका मतलब एलपीजी खत्म है। एलपीजी तुम्हारे पास है नहीं, पेट्रोल है नहीं। यह सुनिश्चित कर रहे हो एक जिला के अंदर 2 पेट्रोल पंप पर केरोसिन तेल हम बेचने का काम करेंगे और जो है पीडीएस के द्वारा दिलवाने का काम करेंगे। स्टोव की व्यवस्था है क्या अब हिंदुस्तान के अंदर? स्टोव आपने खत्म कर दिया। मार्केट में है कोई व्यवस्था? कुछ भी तुम्हारे पास है नहीं यार। और सिस्टम को बदलते जा रहे हो। जिस तरह से कोई भी विधेयक हो, आज तक मोदी सरकार का कोई भी विधेयक लोकसभा में आया हो, वह विधेयक जो है 5 बार संशोधन न हुआ हो। यार नोटबंदी 56 बार संशोधित हुआ था, 56 बार। ये वही मोदी सरकार है, वही तेज बुद्धिजीवियों की सरकार है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ हम आम आवाम, गांव, गरीब, किसान, शहर, व्यापारी, मजदूर सभी के साथ
कंधा में कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति अगर रही, उस समय तो हम लोग क्वारंटाइन था यह देश, आज क्वारंटाइन नहीं रहेगा। अगर भूखमरी आई तो अदानी अंबानी का महल भी सुरक्षित नहीं होगा। वहां भी धावा बोलेंगे कांग्रेस को वर्कर और भारत के लोग, और धावा बोलेंगे तुम मलाई खाओगे, हमें मट्ठा भी नहीं मिलेगा। यह युद्ध सिर्फ देश का युद्ध नहीं होगा, यह युद्ध हक, अधिकार, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए गृह युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। केंद्र सरकार कहती है कि हमारा देश या सेना जो है अढ़ाई मोर्चे पे जंग लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जंग हो रही है खाड़ी देश में। उसके बाद जब भारत की स्थिति देश की चरमराई, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और उनके आदेशानुसार पूरे देश भर में कल से ही सभी जिलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के लिए ऐसे निर्धारित थी हमारे प्रदेश में। कल 31 मार्च का दिन था, लेकिन चूँकि आप जानते ही होंगे कि परसों दिन रात ही रात पूरे 53 संगठनात्मक जिलों का पुनर्गठन हुआ है और संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्ष बनाए गए। तो अब हमारे जिले में मान लीजिए जयप्रकाश पांडे जी जो कि हमारे नए जिलाध्यक्ष उनको मनोनीत किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी और प्रभारी हम लोग के कृष्णा अल्लावरू और सभी के एक निर्णय के अनुसार आपको उनको भी हम लोग बधाई देते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूँकि कल ही होना था, रामचंद्र भैया को कल ही आना था, आप प्रभारी हैं इस जिले के, लेकिन अब चूँकि थोड़ा अफरा तफरी के चलते आज इसको किया गया। देखिए मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है जो आफत वो करना है, लेकिन आपको जानते हुए भी कि अमेरिका, खासतौर से वेनेजुएला का जो कांड हुआ, जिस राष्ट्रपति को अमेरिका ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद ही से समझ में आ रही थी पूरे विश्व की परिस्थिति कि अब अगला बार होगा तो खाड़ी देशों पर होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, महंगाई चरम पे जाएगी, आपको तेल, एलपीजी, इन सब चीजों की कमी आपको दिखाई पड़ रही है। तो आपदा है, अब इस संकट से किस प्रकार से निपटेगी भारत सरकार, नहीं निपटेगी तो हम उनको निपटने के लिए मजबूर करेंगे। और एक सजग विपक्ष का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी अकेली सड़क पर है। अगर कांग्रेस पार्टी, उसी के तहत 2 तारीख को पूरे देश भर में हमारे जितने भी प्रखंड है देश के, सभी प्रखंडों में हमारा धरना प्रदर्शन और उनको चेताना है मोदी सरकार को। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विशेष में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा।
एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बीहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन नेशन।